तो भगवान पितारात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरंतुम मनश्चक्रे योग मायाम उपाश्रित। भगवान ने पहले ही निमंत्रण दे दिया था गोपियों को कि भैया तुम लोग मुझे पति रूप में मांगती हो, ठीक है, शरद पूर्णिमा की रात्रि पर हम तुम लोगों से मिलेंगे। आज जैसी शरद पूर्णिमा की रात्रि आई, अच्छा देखो एक बात सुनो, ठाकुर जी ने रात में क्यों बुलाई गोपी? सुबह बुला लेते, और सुबह बुलाते तो इतनी बात भी नहीं बनती। कई लोग तो रास लीला को बड़ा विचित्र मान लेते हैं ना, आजकल के बहुमुखी लोग तो रास लीला स्वयं कर लेते हैं, बोले ठाकुर जी ने करी हम कर ले, मम का बुराई है। रात्रि में किया इससे भी कई फर्क, बहुत फर्क पड़ा रासलीला पे, दिन में कर लेते। लेकिन मनुस्मृति के अनुसार मनु महाराज अपनी मनुस्मृति में एक बात कहते हैं, मनुस्मृति सबको पढ़नी चाहिए, मनुष्य के जीवन की एक एक घटना, एक एक स्थिति वहां लिखी है मनु महाराज ने, मैंने पढ़ी नहीं, थोड़ी बहुत पढ़ी है। मनुस्मृति में मनु महाराज कहते हैं कि मानव का स्वभाव है कि वो दिन को बांट देता है और रात्रि को अपने और अपनों के लिए रखता है। ये मानव का स्वभाव होता है, वो दिन को बांट देगा, सबको दे देगा। कोई पूछे महाराज जी आपसे मिलना, हम क्या कहेंगे? सुबह आ जाना, आपसे मिलना है दोपहर में आ जाना, आपसे मिलना है वो शाम को रात्रि ढलने से पहले आ जाना। और कोई कहे 10 बजे आके बोले महाराज जी मिलना है, अरे भैया इतनी रात होगी, महाराज जी रात में थोड़ी मिलते हैं। रात में क्यों नहीं मिलते? बोले रात्रि अपनों के लिए होती है और रात्रि अपने लिए होती है, दिन सबके लिए है, दिन में आओ। ऐसे ही ठाकुर जी ने भी देखो, यहां पे शाम का चंद्रमा उदित नहीं होता, उससे पहले श्री जी बाबा चले जाते हैं। क्यों? बोले भैया दिन भर बांट दियो मैंने सबन को, कोई बंबई ते आयो, कोई कलकत्ता ते आयो, कोई अमेरिका ते, कोई कनाडा ते, कोई वृंदावन ते, सब लोग पधारे, सबन को मैंने दे दियो। अब रात तो मेरी और मेरी गोपियों के लिए, हमारे लिए ठाकुर जी के कपाट बंद हुए, लेकिन ऐसा नहीं है। रात्रि होते ही, कपाट बंद होते ही ठाकुर जी अपनी लीला में प्रवेश कर जाते हैं, रास लीला करवे चले जाएं। ये भाव हमको किसने बताया? बताएं। हमारे ठाकुर जी गए थे कनाडा, गिरधर लाल जी, और हमारी एक दीदी रहती हैं वहां पर, उनका भी परम सौभाग्य, एकमात्र वही थी जिन्होंने रक्षाबंधन पर गिरधर लाल जी को राखी पहनाई, लेकिन वो किसी कारणवश आ नहीं पाई इस उत्सव में, लेकिन रोज मानसिक उपस्थिति थी। उनके जो ससुर जी थे वे वल्लभ संप्रदाय से दीक्षित, और बड़ी अच्छी उनकी सेवा प्रणाली, श्री गोकुलनाथ जी की सेवा वे करते हैं। यहीं अहमदाबाद के पास में एक स्थान है, वहां पर उनका मंदिर है, तो वे भी साथ में थे। तो जब मैं ठाकुर जी का श्रृंगार कर रहा था तो हम दोनों संप्रदाय से मिलते हैं, वल्लभ कुल भी ठाकुर जी को लाड़ लड़ाते हैं और अपने रामानु संप्रदाय से ठाकुर जी को वेद वेदांग आदियों का पाठ भी सुनाते हैं, वैसी पद्धति भी रखते हैं। उन्होंने एक बात कही, रात्रि में ठाकुर जी को शयन करा रहा था तो मैंने सारे आभूषण उतार दिए ठाकुर जी के, तो वे आए, बोले लाला काय को ठाकुर जी में डांट पड़वावे। मैंने कि कौन डांट मारे को लाला में? बोले लाला तेरे काजे सो गए, लेकिन अब ठाकुर जी को जैसे ही मुख पे चादर आ जाए ना, तो ठाकुर जी अंतर ध्यान है कि रासलीला करवे चले जाएं राधा रानी के संग, और राधा रानी के संग ठाकुर जी रासलीला करवे जामे, वह समय यदि थोड़ा बहुत भी श्रृंगार उनको नहीं धरो होवे तो राधा रानी बहुत डांटे, कैसे सूने से बन के आ गए हो तुम, श्रृंगार भी नहीं करके आए हो अपनो। तो या हमारे भैया हमारे लाला में डांट नहीं पड़े तो थोड़ो सो श्रृंगार रखना चाहिए, करधनी, पैर की पाजेब, और नहीं तो बाकी को श्रृंगार जो है ठाकुर जी के सिराने ही रख देना चाहिए। बोले रात में तुम रास करवे जाओ, जो तुम्हें बढ़िया लगे धारण करके चले जाइयो। अगर हम उनको बिना श्रृंगार के सुला देते हैं, मतलब इतना नहीं पूरे श्रृंगार करके सुला, थोड़ा सा हल्का सा श्रृंगार कर दो, तो ठाकुर जी रात में अगर बिना श्रृंगार के जाते हैं, राधा रानी बहुत डांटती है उनको, रास करवे चले आए हो और देखो कैसे महू ने बढ़िया सो करके आए, श्रृंगार नहीं करके आए, बढ़िया सी पाग भी नहीं धारण करके आए, अरे कुंडल ही पहने आते, हाथन में कड़ूला ही पहने आते। ये भाव उन्होंने बताया। तब से श्रीनाथ जी की हम अपने गिरधर लाल जी को थोड़ा बहुत श्रृंगार करके हल्का सा, और पास में ही रात्रि के श्रृंगार ही अलग बनवा ली हमने ठाकुर जी के, वही धरा के हल्की सी एक माला और एक करधनी सी, और पैरों में थोड़ी ने
सोने की पायल ठाकुर जी को धरा के सुला देते हैं, तो रात्रि में ठाकुर जी को डांट नहीं पड़ती फिर राधा रानी से। विराज करने जामे तो राधा रानी खुश है जाए, चलो ठीक है तुम्हारा औरचक बढ़िया है। नहीं तो राधा रानी अगर कह दें तुम्हारा औरचक तुम्हारा श्रृंगार ना करे रात में, छोड़ो वाकू दूसरे को पकड़ो, तो कहीं छोड़ के नहीं चले जाए हमको। तो ये सब भाव की बातें हैं। रात्रि में ही ठाकुर जी ने गोपियों को बुलाया और ठाकुर जी ने रास करना प्रारंभ किया। अब देखो रास में पूरा विस्तार से बताऊं आप नहीं समझोगे, पहले श्लोक के ही 2 भाव समझ लो, संपूर्ण रास आपके मनश्चित्त में घूम जाएगा। देखो श्लोक बोलूंगा मैं अभी, उसका प्रथम अक्षर और अंतिम अक्षर ये 2 ध्यान से सुनना। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षणल तुम मनश्चक्रे योग मायाम उपाश्रित। कौन कौन से 2 शब्द हैं? पहला भगवान, दूसरा उपाश्रित। देखो रस और रास में भेद क्या। आपसे कोई पूछे आप कथा में क्यों जाते हो, तो आप उत्तर में क्या देते हो? बोले रस आता है कथा में, रस मिलता है, रस मिलता है, रस मिलता है इसीलिए तो कथा में आते हैं। यहाँ पे कोई आपको लड्डू गुलाब जामुन खीर पकौड़ी ये सब तो नहीं चाहिए, आप लोगों को रस चाहिए। कोई भी अरे कई लोग कहते हैं कथा से जाते हैं महाराज जी आप खूब रस बरसा रहे हो हैं, रस कोई कहते हैं ना, रस को पीते 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 रसिकनी रस में रहत गड़ी। जब आप रस से सराबोर हो जाओगे, रस में डूब करके बिल्कुल रस से भरपूर हो जाओगे, तब आपके रस का आस्वादन करने की इच्छा श्री जी नाथ की होगी। समझना, अभी आप श्रीनाथ जी का दर्शन कर रहे हो और उनके स्वरूप का रस अपने अंदर ले रहे हो, लेकिन ये रस लेते 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 जिस दिन भरपूर रस से भरपूर हो जाओगे, भक्त प्रणाली में मीराबाई जैसे तुम भक्त बन जाओगे रस से भरपूर, तब ठाकुर जी के रस की आपकी इच्छा नहीं होगी, आपके रस लेने की ठाकुर जी की इच्छा होगी। जब भक्त के हृदय में ठाकुर जी के रस की इच्छा होती है तो वो रस है, और जब भक्त के रस को ठाकुर जी की लेने की इच्छा हो जाए उसी को कहते हैं रास। बस इतना ही है रास, और कोई भेद नहीं है। ना पल्ले ही ना पड़ो, ऊपर से निकल गई बात है। आप मंदिर जा रहे हो ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए, ठाकुर जी को अपने नैनों से अंदर धारण करने के लिए, वो रस है, उसमें आपको रस मिल रहा है। लेकिन जब आपकी भक्त प्रणाली, आपके भक्ति भाव इतने सुंदर हो जाएं कि आप रस से भरपूर हो जाओ, तो आपके रस को लेने के लिए ठाकुर जी आपके घर चले आवे, उसी को कहेंगे रास। भगवान जब भक्त के उपाश्रित, भक्त जब तक भगवान के उपाश्रित तब तक वो रस है, लेकिन भगवान जब भक्त के उपाश्रित हो जाता है तभी रास होता है। समझ में आ गई बात? बस इतना ही है रस और रास में भेद। इंसान कहे कि मैं बड़ा तो धरती पर तू क्यों खड़ा, उड़ने लग जा आकाश में। और धरती कहे कि मैं बड़ी तो शेषनाग के सर पर तू क्यों पड़ी। शेष कहे कि मैं बड़ा तो शंकर जी के गले में क्यों पड़ा। शंकर जी कहे कि मैं बड़ा तो कैलाश पर जाकर के क्यों बसा। कैलाश कहे कि मैं बड़ा तो रावण के डर से क्यों खलबला। रावण कहे कि मैं बड़ा तो बाली की बगल में क्यों दबा। रावण को बाली ने कितने दिन तक दबा के रखा है? 6 महीने तक। और स्थिति पता है कैसी थी? बाली जो था वो बड़ा बलवान था। रावण ने कहा इसको परास्त कर दिया मैंने तो मेरी जय जयकार हो जाएगी। अब बाली जो था वो समुद्र में खड़ा होकर के संध्या कर रहा था, गायत्री पुरुष चरण। अब जैसे ही पीछे से रावण जा रहा, बोले हम संध्या कर रहा है, पीछे से आके पकड़ करके इसको समुद्र में डुबा दूंगा। लेकिन बंदर की एक कला होती है, वो बिना देखे भी पहचान जाता है पीछे से कोई आ रहा है। आप कभी वृंदावन में करना नहीं, केवल सुन लो। बंदर खड़ा हो तो उसके पीछे पीठ की ओर उसकी तरफ थोड़ा धीरे धीरे कितने भी आराम से चले जाना।
आपके आने की हवा उसको बता देती है कि कोई आ रहा है पीछे से, वो तुरंत पीछे देख लेगा, अच्छा आ गए। ये बंदर की खासियत होती है। तो बाली जो था वो खड़ा था, इतने में ही रावण पीछे से जाने लगा। अब जैसे कितनी भी सावधानी की, अब बाली को पता चल गया रावण आ रहा है पीछे से, तो वो और ज्यादा आंख मूंद करके भजन करने लगा था कि इसको लगे कि मुझे पता ही नहीं है। जैसे ही रावण ने जाकर के उसके कमर को कस के पकड़ा, तो बाली ने एक हाथ उठा करके उसके सिर को ऐसे जोर से दबा लिया अपनी कांख में और अपनी संध्या करने लगा। संध्या करते करते, संध्या के बाद में बाली का नियम और था क्या, पृथ्वी की परिक्रमा करने जाता था वो, और कांख में ही दबाए रावण को पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करे आया। और पृथ्वी की परिक्रमा करने के बाद फिर ब्रह्मा विष्णु महेश को प्रणाम करने जाता था। तीनों लोग पार करके ब्रह्मा विष्णु महेश को प्रणाम कर, 6 महीने की संध्या होती थी बाली की। 6 महीने घूमता घामता हुआ आते हुए कक्ष में आया, और आकर के उसने कपड़ा उतारने के लिए जैसे ही हाथ ऊपर किए तो रावण गिर पड़ा। तो रावण को देख करके कहता, अरे कहां से गिरा तू अभी? रावण बोला, तुझे इतना भी नहीं पता मैं 6 महीने से कांख में दबाऊं तेरी? इतना बलवान था बाली। बाली कहे कि रावण कहे कि मैं बड़ा, तो बाली की कांख में क्यों दबा? और बाली कहे कि मैं बड़ा तो श्री राम के बाण से कैसे मरा? और यदि श्री राम कहे कि मैं बड़ा तो भक्तों के पीछे क्यों पड़ा भैया? अहम भक्त पराधीन, भगवान श्रीमद् भागवत में कहते हैं पूरा विश्व मेरे पर अधीन है, लेकिन मैं अपने भक्त पर अधीन हूं। हम ठाकुर जी से कहते हैं जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। हमारे घर पर विराजमान गोपाल जी भी हमसे यही कहते हैं, तुम जैसे रख लोगे वैसे मैं रह लूंगा। अर्चावतार हमारे घर में पधारा ही इसीलिए है ताकि हम कोई शिकायत ठाकुर जी से ना कर सके। यदि तुमने शिकायत करी तो भगवान कहेंगे अच्छा तेरी शिकायत पूरी हो गई, अब मैं शिकायत करूं? तेने एक दिन मुझे ठंडे पानी से नवा दिया, तेने एक दिन गोटादार कपड़ा पहना दिया, तेने एक दिन भोग में चीनी नहीं डाली, तेने एक दिन भोग में नमक नहीं डालो, तेने एक दिन ये कर दियो वो कर दियो, मैं स्नान करते करते गिरा दियो तेने। अब बता तेरी शिकायत बड़ी कि मेरी बड़ी? सब समान हो जाता है। इसीलिए अर्चावतार घर में विराज रहे हैं ताकि आप शिकायत नहीं कर पाओ उनसे। और यदि शिकायत करी तो भगवान बोले ले बेटा मेरी शिकायत और सुन ले, अब तू न कोई शिकायत नहीं कोई अर्जी, कर लो करा लो प्रभु जो है तेरी मर्जी। खुशी दो या गम जो भी खुशी से सहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं रहूंगा। तो इस प्रकार रास का मतलब समझ गए?